सभी साधकों के लिए। साधकों, ये हमारी सीरीज जो चल रही है, आप सभी जानते हैं कि किसके लिए ये सीरीज हमारी चल रही है, योगा फॉर डायबिटीज। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे डायबिटीज क्या होती है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको एक घरेलू उपचार बताऊंगी कि हमारा घरेलू उपचार क्या है, जिससे कि आप अपनी डायबिटीज को कम कर सकते हैं। और जो आसन मैं आज कराऊंगी आपको, ये भी हमारी डायबिटीज में बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो इसीलिए आप इन आसनों को डेली करें और थोड़े ज्यादा टाइम तक करें। किसी आसन में आप 5 मिनट रुकें, अभी स्टार्टिंग में आप 5-5 मिनट ही रुकें, क्योंकि ज्यादा हार्ड है नहीं हमारे ये आसन। ठीक है, तो जो मैंने आपको योग मुद्रा आसन कराया था, मैं मानती हूँ आप उसमें ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पालती मार के उसमें थोड़ा रुकें। तो हम पीछे के 2 आसन जो हम करवा चुके हैं, आप बताइए कौन कौन से आसन करवाए हैं अभी तक हमने। एक तो हमने मंडूक आसन कराया है, मंडूक आसन की 3 स्थितियां समझाई हैं मैंने आपको, 3 कराई हैं। और इसके बाद मैंने कराया आपको योग मुद्रा, योग मुद्रा की भी 2 स्थिति बताई हैं आपको कि कैसे करनी है। तो हम चलते हैं, आज मैं आपको ये दोनों मतलब मंडूक आसन और योग मुद्रा आसन का भी अभ्यास कराऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको 2 आसन आज नए सिखाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का वार्म अप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बॉडी को वार्म अप नहीं करेंगे तो हम आसानी से आसन नहीं कर पाएंगे। आप इसको आजमा के भी देख सकते हैं, आप इसको करके भी देख सकते हैं। अगर आप एक बार आप थोड़ा बॉडी को वार्म अप करके योग करिए, मतलब आसन करिए, और एक बार बिना वार्म अप के आसन करके देखना, तो पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। इसके बाद करेंगे हम पूर्ण हस्तपाद संचालन। तो इससे क्या है कि आप 10 बार करें, 20 बार करें, लेकिन करें। ठीक है, तो हम 10 बार करते हैं, 10-10 बार ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें आसन करने हैं इसलिए। इसके आप नाम भी जान गए होंगे, करना भी जान गए होंगे आप। इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे आप जानु संचालन। इस प्रकार से करते हैं, और जो अभी नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार से, वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे भी कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम दंड बैठक। आप 20 बार करें, 10 बार करें, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है। तो मैं भी आपको ज्यादा नहीं कराती, थोड़ा थोड़ा ही करा के बॉडी को वार्म अप करते हैं। 10 ऐसे कर लेते हैं और 10 नॉर्मल कर लेते हैं। इसमें कमर हमारी सीधी रहेगी, इस प्रकार से ही तो बैठना है, और क्या करना है। इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद 10 और कर लेते हैं। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम पैरों में इस प्रकार से गैप बनाएंगे। अगर आप लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सारे स्टेप्स करें, लेकिन थोड़ा गैप ले लेकर, थोड़ा आराम कर करके भी कर सकते हैं। ठीक है,
आपकी मर्जी है, लेकिन आप करें। गैप बना लिया, हाथ इस प्रकार से सीधे रहेंगे, इस मुद्रा में रहेंगे हाथ। इसके बाद हम एक पैर पे बैठेंगे इस प्रकार से। चाहे तो आप इसमें रुक भी सकते, थोड़ा बैठ भी सकते इस प्रकार। इस प्रकार से बैठे। इससे आपकी थाइस का वार्म अप हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से आपके पैरों की एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि आप भाग दौड़ किससे करते हैं? पैरों से ही तो पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं। तो जब हमारे पैर ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, पैरों में दर्द हो रहा है, पैर मुड़ नहीं रहे, तो आप किस प्रकार से काम करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना काम। तो इसीलिए हमें अपने पैरों को भी मजबूत बनाना है। इसी की दूसरी स्थिति है सेम, कमर सीधी, इस प्रकार से मुड़ेंगे, पैर को अंदर मोड़ेंगे इस प्रकार से और करेंगे इस प्रकार। जितना स्ट्रेचिंग करेंगे उतना ही अच्छा है। प्रकार से करना है। आप सभी साधकों से मेरा विशेष आग्रह ये है कि ये चैनल आपका है, डेली योगा विद KM रूबी। इस चैनल को आप लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी साधक परेशान हैं, किसी के पैरों में कोई प्रॉब्लम है, किसी के गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सभी इस चैनल को ज्वाइन करें, ताकि मैं उनको योग करा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि योग ही एक ऐसा अस्त्र है हमारे पास कि जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। आप इससे समाधि भी ले सकते हैं, आप इससे अपनी बॉडी को स्वस्थ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप योग जरूर करें। और आप बिना कोई दवाई के, दवाइयों की तो नाम मात्र के लिए सहारा लेना पड़ेगा आपको, बिना दवाइयों के आप सही हो जाएंगे, ये मेरा मानना है और ये हमने रिजल्ट्स देखे हैं, ठीक है। लेकिन आपको योग डेली करना पड़ेगा। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल से जिन भी साधकों को प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो इस चैनल से जुड़ सकें। इसके बाद करेंगे हम वक्ष विकासक। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। इतने में ही आपकी बॉडी क्या वार्म अप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे हम कोणासन और त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आपको पता है पैरों में गैप बनाना है इस प्रकार से। स्थिति इस प्रकार रहेगी, गर्दन यहाँ पर, कमर सीधी रहेगी इस प्रकार से, और कमर से ही हमें मुड़ना है। और आप सांसों की गति सामान्य रखें, ज़्यादा स्पीड में सांस लेना भी नहीं है और ज़्यादा स्पीड में छोड़ना भी नहीं है, नॉर्मल सांसें चलाइए अपनी। इस प्रकार से करेंगे 10-10, 20-20 बार करें, ताकि आपकी कमर भी खुले, कमर में भी फ्लेक्सिबिलिटी आए। इस प्रकार से हमें करना है।
स्थिति में हमें अब कोणासन करना है। ठीक है, कोणासन में क्या रहेगा, एक हाथ ऊपर जाएगा इस प्रकार से और एक हाथ हमारा जैसे कि दायां है, दायां हाथ बाएं पैर के अंगूठे के छुएगा। अगर अभी आप नहीं छू पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा अभ्यास से। इस प्रकार करें आप। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में हमें क्या करना है, हाथ इस प्रकार इस मुद्रा में आएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर सांस भरते हुए हम अपनी कमर को बेंड करेंगे इस प्रकार। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे इस प्रकार से और अपने हाथों की हथेलियों को अपने आसन पर लगाएं इस प्रकार से। इस प्रकार से करना है। ठीक है, पैर सीधे रहेंगे, पैर नहीं मोड़ रहे हैं। कभी आप पैरों को मोड़कर इस प्रकार हाथ लगा दो, नहीं। ठीक है, जो हमारी पैर हैं, जो हमारी टांगे हैं वो हमारी स्ट्रेट रहेंगी। इस प्रकार से करना है। धीरे धीरे आना है। और जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो हम तेज भी कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। इससे आपका बेली फैट भी कम होता है, लोअर बेली फैट। ठीक है, नीचे का जिसे हम पेड़ू बोलते हैं। ठीक है, तो आप करें इसको 20 बार, 25 बार, 30 बार। इसके बाद करेंगे हम पैरों का, करा देती हूँ थोड़ा आपको। घूर्णन करेंगे घुटनों का इस प्रकार से। पांच बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। ज़्यादा भी नहीं करें तो आप, लेकिन आप इसे 10-10, 20-20 बार अपने बुजुर्गों को कराएं, क्योंकि बुजुर्गों के हमारे बोलते हैं वो घुटनों से नहीं जा रहा, तो इसलिए अपने बुजुर्गों को जरूर कराएं इसे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पीटी। ताली बजाएं इसमें, तो आपके एक्यूप्रेशर भी एक्टिव हो जाएंगे। इस प्रकार से करें। इसके बाद करें कटिंग आसन इस प्रकार से। हाथों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें पैरों की मूवमेंट करनी है इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम 5 सूर्य नमस्कार। इसके बाद फिर अपने आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन। इसके बाद पाद हस्तासन, वाम अश्व संचालन। इसके बाद पर्वतासन। इसके बाद अष्टांग नमनासन। इसके बाद भुजंगासन। इसके बाद पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालनासन।
इसके बाद पादहस्तासन, इसके बाद हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। तो करते हैं हम दूसरा प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और नमस्कार। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वामाश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जॉगिंग का अभ्यास और सूर्य नमस्कार का अभ्यास यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करते हैं अपने आसनों का अभ्यास। तो हम अपने आसन पर बैठेंगे इस प्रकार से। अगर आपकी सांसें तेज हैं तो इन्हें थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। आप वज्रासन में बैठे इस प्रकार से, थोड़ा सांस ले लें, 3 लंबी लंबी गहरी सांसें, और बाईं हाथ की कलाई को पकड़े। इस प्रकार से अब आएंगे हम वज्रासन में ही बैठेंगे। और पहली मुद्रा क्या है हमारी? मंडूकासन की। इस प्रकार से तो मुट्ठी बनाएंगे इस प्रकार, उंगली अंगूठा अंदर रखेंगे इस प्रकार से और मुट्ठी बनाएंगे, और इसको हम अपनी नाभि के आसपास लगाएंगे। ठीक है, और सांस भरते हुए नीचे इस प्रकार से। तो आप इसमें कपालभाति करें। इस प्रकार से करें आप। गर्दन इस प्रकार से रहेगी, नीचे नहीं करनी है गर्दन, इस प्रकार से रहेगी।
मैं आपको थोड़ा जल्दी करा रही हूँ प्रैक्टिस, आप इसमें रुकें 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी दूसरी स्थिति है, एक बार हम दाएं हाथ को लेकर आएंगे और एक बार बाएं हाथ को। तो अभी हम पहले बाएं हाथ में इस प्रकार से गड्ढा बनाएंगे और इसको अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और सांस भरते हुए गहरी सांस लेंगे और नीचे झुकेंगे इस प्रकार से, और इसमें आप कपालभाति करेंगे। इसके बाद दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति करेंगे। अभी हमने बायां हाथ रखा था नीचे, अब दायां हाथ रखेंगे, इस प्रकार से गड्ढा बनाएंगे और नाभि के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए नीचे। इसमें आप कपालभाति करें। इसके बाद करें आप शशांकासन। इस प्रकार से सांस भरते हुए पीछे हाथ ले जाने, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से आना है। इस प्रकार से। इसके बाद करेंगे हम अपना योग मुद्रा। पहले आप पद्मासन लगा लीजिए, इस प्रकार से लगा लिया आपने पद्मासन। इसके बाद मुट्ठी बनानी है इस प्रकार से, जैसे आपने मंडूकासन में बनाई थी, और इसको इस प्रकार से लगाते हुए नीचे आना है। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं जितना आप नीचे आ सकते हैं। इसका भी आप 3-3, 4-4 बार अभ्यास करें, 1-1 मिनट करके कर लें अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक पा रहे हैं। इसके बाद इसकी दूसरी स्थिति है, हाथ इस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे हम अपने हाथ को और नीचे आएंगे, सांस भरते हुए नीचे। आप इसमें अपनी ठोड़ी को भी जमीन से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से योग मुद्रा आसन की दोनों स्थितियों का भी अभ्यास करें। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन भी डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। तो आप इस आसन को आधा घंटे भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से एक पैर को सीधा करेंगे, इस प्रकार से। आप चाहें तो इस पैर को इस प्रकार से खड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पैर को इस प्रकार भी ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ये बनाया, देखो क्या करना है, पहले आपको एक पैर इस प्रकार सीधा करना है, इसके बाद एक पैर इस प्रकार से खड़ा करना है। या तो आप इस प्रकार से खड़ा कर लीजिए, मैं दोनों आपको बता देती हूँ, ठीक है। और जो पैर हमारा खड़ा है, तो अगर जैसे कि मेरा राइट पैर खड़ा है इस प्रकार से, तो लेफ्ट हैंड हमारा मतलब बायां हाथ इस प्रकार से यहाँ से निकलते हुए घुटने को पकड़ना है, ठीक है। और जो अभी नहीं कर पा रहे हैं वो इस प्रकार से भी इसमें बैठ सकते हैं। और गर्दन हमारी किस साइड रहेगी, जो हाथ हमारा जमीन पे इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से इसे करते हैं। और इसमें आपको कपालभाति करनी है। कपालभाति से क्या है कि आपको दुगना लाभ होगा। जब हम किसी भी आसन में कपालभाति करते हैं तो हमें उसका
दुगना लाभ मिलता है। और इसी की मैं आपको दूसरी स्थिति बता देती हूँ। आप अगर इस प्रकार भी ना रखें तो इस प्रकार से पैर को अपना रखें घुटने के पास, और जो जैसे कि सीधा पैर रखा है तो उल्टा हाथ आएगा और उल्टा हाथ से अपने इस पैर को पकड़ना है, पैर के अंगूठे को इस प्रकार से। और जो हाथ हमारा खड़ा है, हाथ रखा है जमीन पर, इसी की साइड हमारी गर्दन रहेगी। इस प्रकार से करेंगे। एक पैर से कर लिया। अभी हमारा क्या था, लेफ्ट पैर सीधा था, अब हम राइट पैर को सीधा करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो राइट पैर हमने सीधा कर लिया। एक बार इस प्रकार से भी कर लेते हैं और एक बार दूसरी स्थिति से करेंगे। तो अभी ये हाथ हमारा जमीन पर आएगा इस प्रकार, और जो हमारा सीधा हाथ है वो यहाँ से निकलते हुए इस प्रकार से पकड़ेगा घुटने को, ठीक है। और गर्दन हमारी जो हाथ हमारा जमीन पर है उसकी साइड ही रहेगी। कपालभाति करें इसमें। इस प्रकार से करें, ठीक है। इसी की दूसरी स्थिति है, पैर को हम इस प्रकार से रख लेंगे, ठीक है। हाथ इस प्रकार से आएगा निकल के, और पैर को इस प्रकार पकड़ेंगे, पैर के अंगूठे को, और गर्दन हमारी इसी तरीके से रहेगी और इसमें कपालभाति करेंगे। इस आसन को करने के लिए आपको पेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपको पेट कम करना है, और पेट जब आपका पेट कम हो जाएगा तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि पेट आपका बीच में आ जाता है जब आप इस आसन को करते हैं। तो ये कर लिया। इसके बाद करेंगे हम अर्ध मतेंद्र आसन। तो एक पैर इस प्रकार से आप बैठेंगे मोड़कर, और दूसरे पैर को इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। और जो अभी वक्रासन में स्थिति थी हाथ की, वही स्थिति रहेगी इस प्रकार से। और जो हाथ अभी इस प्रकार रखा था वो इस प्रकार नहीं, आपकी कमर पर इस प्रकार से आएगा यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से। और गर्दन हमारी हाथ की साइड ही रहेगी, जो हाथ पीछे गया है। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसके पंजे को भी, उंगलियों को भी पकड़ सकते हैं इस प्रकार से। कपालभाति करेंगे इसमें हम। इस प्रकार से आप करें, ठीक है। अभी एक पैर से किया है, अभी हमने लेफ्ट पैर इस प्रकार से था, अब हमारा राइट पैर इस प्रकार होगा, ठीक है। पैर को इसमें इस प्रकार से पार करेंगे, पास करते हुए इस प्रकार बनाएंगे पैर को, ठीक है। इस प्रकार से हाथ हमारा जैसे उल्टा पैर यहाँ पर हमारा स्ट्रेट है, खड़ा है, तो सीधे हाथ को लेकर आएंगे इसके यहाँ से बीच से, और इससे इस प्रकार से पकड़ेंगे पैर को, ठीक है। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस प्रकार अपने घुटने को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। और घुटना भी नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से ही रहने दें हाथ को, ठीक है। तो जो हाथ हमारा पीछे इस प्रकार से जाएगा हाथ, और जो हाथ पीछे गया है उसी हाथ की साइड हमारी दृष्टि रहेगी। कपालभाति करेंगे इसमें। इस प्रकार से हम करेंगे। तो 1 मिनट में आपको सब आसन भी करा देती हूँ, क्योंकि जब हम कोई भी आसन या व्यायाम करें तो सब आसन करते हैं हम, तो हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। पैरों में इस प्रकार से गैप बनाएंगे, हाथों में भी इस प्रकार से थोड़ा गैप बनाएंगे,
और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और उस परमपिता परमात्मा की साधना करते हुए हमें अपनी अंतर्दृष्टि से सबसे पहले अपने पैरों को देखना है, सोना नहीं है, सिर्फ पैरों को देखना है और भगवान से ये प्रार्थना करनी है, अपने मन में ये प्रार्थना करनी है कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारे पैर सही हैं। इसी प्रकार ऊपर टांगों पर आएंगे, टांग भी इसी प्रकार हमारे बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारी टांगों में कोई दर्द नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार से आप अपनी अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो कटिस्थल मतलब कमर पर आएंगे, कमर हमारी स्वस्थ है, ठीक है, कमर में भी हमारे कोई दर्द नहीं है। इसी प्रकार से पेट में भी हमें कोई परेशानी नहीं है, हम 100 बीमारियों से ग्रस्त नहीं हैं पेट में, क्योंकि जब हमारे पेट में अगर कोई बीमारी है, क्योंकि हर कोई बीमारी जो है वो हमारे पेट से स्टार्ट होती है। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और पेट साफ नहीं होगा तो आपको गैस बनेगी, ठीक है। मतलब 90% जो बीमारियों का कारण है वो हमारा पेट है, तो इसीलिए पेट को स्वस्थ रखें सभी, ठीक है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे पेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी प्रकार हमारी गर्दन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार हम अपने हाथों को देखेंगे अपनी अंतर्दृष्टि से कि हमारे हाथों में भी कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर आएंगे, आज्ञा चक्र में बोलेंगे कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम रोज योग करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, अंतर्दृष्टि से अपने पूरे शरीर के अंगों को देखना है और सोचना है, ये प्रार्थना करनी है अपने मन में कि हम कोई परेशानी नहीं है और हम स्वस्थ रहें, हमेशा योग करते रहें, ठीक है। इस प्रकार से आपको शवासन करना है। तो अपने पैरों को हिलाएंगे थोड़ा सा, कहीं आप सो तो नहीं गए, पैर हिला लिए, पैरों को हिलाओ इस प्रकार से, और पैरों को इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे और हाथों से इस प्रकार की मुद्रा बना के हाथों को पीछे ले जाएंगे और पैरों से आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और हाथों से पीछे की तरफ। इस प्रकार से हम अपनी बॉडी को खींचेंगे, स्ट्रेच, इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। इसके बाद हाथों को आगे लेकर आएंगे, ढीला छोड़ देंगे इस प्रकार से, और एकदम से नहीं उठना है, हमें बाईं करवट लेनी है इस प्रकार, ठीक है। हाथ इस प्रकार लगाना है और इस प्रकार से हम उठ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी लेटे हुए हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप लेटे हुए हैं तो आप बाईं करवट से ही उठे, ठीक है। दाईं करवट से कभी भी नहीं उठना है। मुझे आप सभी साधकों से ऐसी आशा है कि आप सभी साधकों ने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा और आप सभी भी इस प्रैक्टिस को डेली कर रहे होंगे मेरे साथ। और आपको कैसा फील हो रहा है, आपको अपनी बॉडी में कुछ बदलाव लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लाभ हो रहा है इन आसनों से, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा समय तक ज़रूर करें। और जो हमारा घरेलू उपचार है वो है, आप एक टमाटर लेंगे सुबह ही सुबह, एक टमाटर, एक खीरा और एक करेला, तो इन तीनों का आप जूस बनाएं और खाली पेट आपको सुबह को इसको पी लेना है, जितना भी आपका जूस बनता है। तो मुझे लगता है एक ही गिलास इसमें जूस बनेगा, तो आप एक गिलास जूस पीजिए। तो आपको इसमें क्या, मधुमेह में जो आपकी डायबिटीज़ है इसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आप इस प्रकार से घरेलू उपचार के साथ साथ आप योग करेंगे तो आप 1 महीने में अपनी डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम सभी साधकों के लिए। अगर साधकों आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी साधकों को भी लाभ हो सके जो साधक इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ओम सभी साधकों के लिए धन्यवाद।